आज की लैब में मैं आपको बताऊँगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम वीलैन्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। वीलैन से बनता है आपका वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। यानी एक स्पेसिफ़िक लैन में, एक स्पेसिफ़िक लोकल एरिया नेटवर्क में हम मुख्तलिफ़ वर्चुअल लैन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस लैब में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक स्विच ले लेंगे और उस स्विच को हम मुख्तलिफ़ पीसीज़ से अटैच कर देंगे और उन पीसीज़ के हम 2 ग्रुप्स बना देंगे और ग्रुप्स में हमने ये चीज़ मेक श्योर करवानी है कि उन ग्रुप्स में आपस में कम्युनिकेशन ना हो। वो ग्रुप इंडिविजुअली तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है रियल लाइफ़ में क्या होता है कि लेट्स से मान लो कि आपके पास एक जो है वो डिपार्टमेंट है, एक ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस में आपके पास 2 आपके ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जो है आपस में कम्युनिकेशन ना हो, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बेसिकली कॉन्फ़िगर किया जाता है और इसके अलावा हम एक ही स्विच के अंदर मुख्तलिफ वर्चुअली जो है हम लैन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीलैन्स कॉन्फ़िगर की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले हमने यहाँ पे स्विच जो है वो 2950 24 का एक स्विच ले लिया है। इस स्विच को एक जो है सूटेबल सा नाम दे देते हैं। लेट्स से मैं डीसीसीएन इसको एक नाम दे देता हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स और कुछ पीसीज साथ अटैच कर देते हैं हम। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाने हैं मैंने, तो मैं दोनों ग्रुप्स में 4-4 पीसी जो है वो अटैच कर देता हूँ। तो 4 पीसी में दो है दूसरी साइड पे अटैच कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। तो लेट्स से कि अब ह हम एक क्या करते हैं कि हम एक सर्कल बना लेते हैं ताकि हमारे दोनों ग्रुप्स के जो एरियाज़ हैं वो डिफाइन हो जाएँ। तो हमने एक सर्कल बना लिया, दूसरा सर्कल हमने इसकी जो है वो आइदर साइड पे बना लिया और इन पीसीज़ को हमने इस इन एरियाज़ में रख दिया। तो हम इन पीसीज़ को नाम दे देते हैं। लेट्स से कि मैं ग्रुप 1 जो है हमारा उसको मैं दे देता हूँ बीसीएस और जो मेरा ग्रुप 2 है उसको मैं एमसीएस एक नाम दे देता हूँ। और पीसीज़ को अगर आप नाम देना चाहें ताकि थोड़ा-सा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो हम पीसीज़ को भी नाम दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरा ये नाम है, मैं इसको अली दे देता हूँ। इसको मैं जो है वो हमज़ा दे देता हूँ और जो हमारा ये पीसी 3 है, इस पीसी 3 को मैं लेट्स से कि मैं असद जो है एक नाम दे देता हूँ और हमारा जो पीसी 4 है इसको मैं जवाद दे देता हूँ और हमारे जो एमसीएस का जो ग्रुप है उसको मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स से इसको मैं नमान दे देता हूँ और ये हमारा जो है वो फैसल हो गया और अबू बकर और मेरा जो पीसी 8 है उसको मैं ज़ुल्करनैन नाम दे देता हूँ ताकि थोड़ा-सा हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिफ़ाइन हो जाएँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये हमारी जो एक बेसिक टोपोलॉजी डायग्राम है वो बन गई है। इसमें एक चीज़ की कमी है कि हमने यहाँ पे केबल के ज़रिए इनको अटैच करना है थ्रू स्विच। तो केबल अटैच कर देते हैं। हमारी जो है वो डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिवाइसेज़ में हम स्ट्रेट थ्रू केबल लगाते हैं या फिर इसमें आपकी एक ऑटोमैटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप केबल होती है, वो भी आप कर सकते हो। लेट्स से कि हमने जल्दी-जल्दी काम करना है, तो हम आप जो ये स्टार्टिंग में जो एक आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करो तो वो केबल की टाइप ऑटोमैटिकली चूज़ कर लेगा। तो इसको क्लिक करने के बाद आप जल्दी-जल्दी अपने स्विच के साथ अपनी कनेक्शन सारे फटाफट कर सकते हो। तो हमें बार-बार पोर्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि हम जो है वो वन बाय वन पोर्ट सेलेक्ट करते थे। इसमें ये है कि ऑटोमैटिकली वो खुद ही जज कर लेता है कि भई इस पोर्ट को इस पोर्ट से जॉइन करना है। तो अब हम सारे कनेक्शन हम कर लेते हैं। अब ये है कि हमारे सारे कनेक्शन हो गए, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे कनेक्शन जो हैं वो उनके लिंक अप हो जाएँ और वो उनके सिग्नल्स जो हैं वो ग्रीन हो जाएँ। थोड़ी-सी हम अपने ग्रुप्स में सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारी जो पोर्ट्स हैं वो इंडिविजुअली हमें नज़र आएँ कि हमारी
हमारी कौन-सी पोर्ट किस पोर्ट से अटैच है। अब ये मैं अगर अपने माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पोर्ट पे लेके जाऊँगा ना, तो हमें ये मुझे शो कर देगा कि आपका जो पीसी हमज़ा का जो पीसी है वो फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट 2 से कनेक्टेड है, और जो हमारा अली रज़ा का पीसी है वो हमारा 1 से कनेक्टेड है, और असद का जो पीसी है वो फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट 3 से कनेक्टेड है, और जो जवाद का पीसी है वो फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट 4 से कनेक्टेड है। ये सिंपली आप अपने माउस को अपने जो है पोर्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो जस्ट कर्सर को लेके जाओगे तो वो आपको शो कर देगा कि आपकी वो कौन-सी पोर्ट किस पोर्ट से अटैच्ड है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने टोपोलॉजी डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने टोपोलॉजी डायग्राम जो है हमारी वो हमने बना ली है। तो अब हमने क्या करना है कि वन बाय वन हमने सारे पीसीस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम मैंने आपको लास्ट लैब में बताया था कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है। सिंपल है, आप सब पे एक ही नेटवर्क के आईपी की जो है आपने आईपी जो है एड्रेस वो अलॉट कर दो। तो 192.168.1.1, और ये हम बारी-बारी सब पे जो है जाके कॉन्फ़िगर कर देंगे। एक ही आईपी एड्रेस का ख़्याल रखना है आपने कि एक क्लास का हो, एक नेटवर्क का हो, क्योंकि हम बेसिकली लैन्स के अंदर काम कर रहे हैं, हम वैन्स में काम नहीं कर रहे। अगर हम वैन के अंदर काम कर रहे होते तो हम डिफरेंट आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अभी हम जो है लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो हम अपने आईपी एड्रेस की क्लास और उसकी टाइप का ख़्याल रखेंगे। आप देख भी सकते हो, अगर कोई आपने गलत आईपी एड्रेस दे दिया है 192.1.1.1.2.1.3 और .1.4, तो देख सकते हो आपके कोई आपने गलती से कोई गलत आईपी एड्रेस तो नहीं दे दिया है। तो इस तरह से हम सारे पीसीस पे वन बाय वन दोनों ग्रुप्स में अपने आईपी एड्रेस अलॉट कर देंगे। ये लैब मैंने आपको लास्ट टाइम करवाई थी कि किस तरह से जो है वो हम वन बाय वन आईपी एड्रेस अलॉट करेंगे। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो कि आपने कोई गलत तो नहीं दे दिया है। तो हमारा जो लास्ट है जो उस पे भी हम अपना आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो टोटल 8 पीसी हैं, तो हमने यहाँ पे आई 8 जो है वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दी हैं। तो अब ये है कि हमारे जो पीसीज़ हैं उन पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है। तो ये तो इस टाइम ये वो बेसिक लैब थी हमारी पीयर टू पीयर वी लैंस की, कि हमारा एक ग्रुप बन गया था एक लोकल एरिया नेटवर्क में पीयर टू पीयर। अब इस हालत में हमारा कोई भी पीसी किसी भी पीसी को पिंग कर सकता है, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। लेट्स से मैं अली के पीसी पे जाता हूँ और मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग लिखता हूँ, पिंग 192.168.1.8। ये 8 जो है आईपी एड्रेस जुल्करनैन का पीसी है और उसका आईपी एड्रेस है। यानी जो बीसीएस का अली है वो जुल्करनैन जो एमसीएस का स्टूडेंट है उसको कुछ डाटा पिंग करना चाह रहा है, भेजना चाह रहा है, तो उसको सक्सेस रेट मिल रहा है। उसकी तरफ से उसको रिप्लाई मौसूल हो रहा है, और हमारा यहाँ पे जो हमारी पिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इस पिंग को देखने का एक तरीका और भी है। ये आप ऊपर देखो, आपको ना ऊपर एक ये एक एनवेलप नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली एक सिंपल पैकेट है। अब मैं अगर इस पैकेट को सेलेक्ट करूँ ना और मैं अली के पीसी पे भेजूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये ज़ुल्करनैन के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करे, तो इस पे भी इसको मैं क्लिक कर दूँ तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो गई। जवाब कहाँ मिला हमें? यहाँ पे सक्सेसफुल देखो नीचे, कि सोर्स क्या था? अली था, डेस्टिनेशन क्या था? ज़ुल्करनैन था, और इनके दरमियान जो पैकेट है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है। इसी तरह से मैं इस दोबारा पैकेट इसको सेलेक्ट करूँ, लेट्स से कि जवाद है, और जवाद जो है वो नोमान जो है एमसीएस का स्टूडेंट, उसको एक कुछ डाटा भेजना चाह रहा है, कुछ पैकेट भेजना चाह रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुल रेट आ गया इसका। यानी जो सोर्स था हमारा वो जवाद था, और जो डेस्टिनेशन था वो नोमान था। इन दोनों ने आपस में एक कम्युनिकेशन की, और इनका जो स्टेटस है हमारे पास वो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे आप किसी का भी चेक कर सकते हो, अली और जवाद का भी आपस में चेक कर सकते हो, तो इनका भी आपस में जो रेट है वो सक्सेस आ रहा है विदिन अ ग्रुप। तो यहाँ पे तो हमारी जो एक टोपोलॉजी बनी है ना, ये बनी है पीयर टू पीयर लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम पिछले लैब में करते आए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये काम करना है कि जो हमारे एमसीएस का जो ग्रुप है और हमारा जो बीसीएस का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में लेट्स सो मान लो कि हमने इन दोनों में लड़ाई करवा देनी है। लड़ाई इस सेंस में करवा देनी कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन ना कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने इस स्विच के अंदर जो जिसको हमने डीसीएससीएन नाम दिया है, इस स्विच के अंदर हमने लोकली वर्चुअल लैन्स क्रिएट करने हैं।
तो वो किस तरह से करने हैं उसके लिए आप सिंपल इस स्विच पे क्लिक करो। इसका जो CLI है, यानी कमांड लाइन इंटरफ़ेस जो है इसका, यहाँ पे जाके आपने कुछ छोटी-मोटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दूसरे लफ्ज़ों में कहने कहो कि छोटी-सी कोई प्रोग्रामिंग जो है उसके ज़रिए आपने यहाँ पे वर्चुअल लेंस क्रिएट करने हैं। जैसे ही आप इसमें जाओगे, आप देखोगे तो आप एंटर का बटन दबा दोगे तो यहाँ पे आपका कोने में लिखा आ रहा होगा स्विच। ये देखो स्विच। तो ये बेसिकली इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो मोड है। डिफ़ॉल्ट मोड से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, EN दबाएँगे और हम इनेबल पूरा भी लिख सकते हैं या जस्ट EN लिख के हम टैब दबा देंगे तो इनेबल आ जाएगा और एंटर करेंगे तो ये हमारा इनेबल मोड में चला जाएगा। यानी पहले जो था वो बेसिक मोड में था और उसके बाद जब इनेबल हमने लिख के एंटर किया तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ये जो हमारा सॉरी ये इनेबल मोड में चला गया है। तो इस वक़्त आप सबसे पहले तो एक कमांड याद करो कि वीलैन। शो वीलैन लिख के जब आप एंटर करोगे ना, तो आपको दिखा देगा कि भई इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमैटिकली शुरू से एक वीलैन बना हुआ है जिसका नाम है वीलैन 1 और उसका नाम है डिफ़ॉल्ट। उसके अंदर सारी पोर्ट्स 24 की 24 जो हमने जो स्विच लिया था, इस स्विच की 24 पोर्ट्स थी और 24 की 24 जो पोर्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 बना हुआ है उसके अंदर कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं। लेकिन हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हमने BCS और MCS 2 अलग-अलग ल लेंस बनानी है, वर्चुअल लेंस बनानी है और हप जो हमारी पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स को हमने उन VLANs के अंदर डालना है, जो BCS और MCS की हम वर्चुअली बनाएँगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जस्ट नीचे आके हम एंटर का बटन दबाएँगे, तो हमारा दोबारा ये आपका इनेबल मोड आ जाएगा। तो सिंपल जस्ट कमांड्स हैं, आपने वो थोड़ी-सी ज़हन में रखनी है कि किस तरह से हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर मोड में चले जाएँगे, सिंपल है। तो कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए हम लिखेंगे CON, टैब दबा देंगे, कॉन्फ़िगर आ गया, कॉन्फ़िगर T, T मतलब कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड जो होता है इसका, उस पे जाके कॉन्फ़िग T भी लिख दो या खाली कॉन्फ़िगर लिख दो, तो ये आ जाता है। तो ये हम चले गए कॉन्फ़िगर मोड में। तो कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद हम लिखेंगे VLAN 2 हमने क्योंकि ऑलरेडी एक VLAN 1 जो है वो बनी हुई है यहाँ देखो ऊपर। हमने एक दूसरी VLAN बनानी है VLAN 2 हमने उसको कह दिया और हमने एंटर दबा दिया। तो ये आप देखोगे ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में VLAN मोड में चला गया है। तो हम अपने VLAN 2 जो हम बनाना चाहते हैं उसका नाम रख देते हैं BCS। तो नेम स्पेस दे के BCS एंटर दबा देंगे हम और उसके बाद हम देख लेंगे एग्ज़िट करके दो क्योंकि ये असल में पहले VLAN मोड में गया हुआ है। एग्ज़िट करेंगे तो कॉन्फ़िगर मोड में आ जाएगा, दोबारा एग्ज़िट करेंगे तो फिर ये आपका जो इनेबल मोड है उसमें आ जाएगा। तो हम दोबारा यहाँ लिखेंगे शो VLAN कि हमें VLAN दिखाए। एंटर दबाएँगे तो अब देखो यहाँ पे 2 एक VLAN शो हो रही है जिसका नाम है BCS और वो एक्टिव हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर पोर्ट्स नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे जो हमारी BCS का जो ग्रुप है, उस BCS के ग्रुप में जो-जो पोर्ट्स स्विच के साथ अटैच हुई हुई हैं, हम वो देखेंगे और वो सारी पोर्ट्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम जाके देखते हैं कि हमारा जो ये BCS का ग्रुप है, इसमें कौन-कौन सी पोर्ट्स अटैच हैं। देखो, जो अली का पीसी है, वो FA01 पोर्ट के साथ स्विच से कनेक्टेड है। जो हमज़ा का पीसी है, वो FA02 पोर्ट के साथ स्विच से कनेक्ट है। जो असद का पीसी है, वो FA03 पोर्ट के साथ स्विच से कनेक्ट है और जो जवाद का पीसी है, वो FA04 पोर्ट के साथ स्विच से कनेक्टेड है। तो हमें इन चारों पोर्ट्स के नाम पता चल गए। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा DCCN जो हमारा जो स्विच है, उसमें हम जस्ट एंटर करेंगे तो हमारा वो इनेबल मोड आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें इस BCS जो हमें एक हमने VLAN बनाई थी, उस VLAN में हमें पोर्ट्स ऐड करनी है क्योंकि अभी देखो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, सारी पोर्ट्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट VLAN जो है उसमें ऐड हुई हुई हैं। हमने यहाँ से ये पहली चारों पोर्ट्स उठा के इस VLAN में डालनी है। तो करेंगे क्या, सिंपल है, स्टार्टिंग में दोबारा कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएँगे, कॉन्फ़िग T लिख दें, एंटर कर दें, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। तो करना क्या है, वन बाय वन हम क्या करेंगे कि हम पोर्ट्स को ऐड करेंगे। 2 मेथड्स हैं एक्चुअली। पहला मेथड ये है कि वन बाय वन कर लें हम और दूसरा मेथड है कि सारी हम इकट्ठी कर लें, चारों की चारों पोर्ट्स। तो मैं दोनों मेथड आपको सिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि वन बाय वन हम पोर्ट्स को किस तरह से जो है इस BCS लैन जो VLAN जो हमने बनाई थी इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है।
आप कॉन्फ़िग टी लिखें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएँ और उसके बाद आप लिखें इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस एफ़ए लिख के टैब का बटन दबा दें, तो फ़ास्ट ईथरनेट खुद ही लिखा जाएगा या हाथ से लिख लें अगर लिखना है तो आपने। तो फ़ास्ट ईथरनेट हमारी पोर्ट जो 0/1 थी, जो कि अली का पीसी था हमारा, उसमें उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया और उसके बाद हमने उसकी पोज़ीशन चेंज करनी है तो हम लिखेंगे पोर्ट स्विच पोर्ट और उसके बाद हम लिखेंगे मोड, यानी जो स्विच पोर्ट का जो मोड है, उसको एक्सेस करें। एक्सेस करने के बाद एंटर दबा देंगे हम। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। दोबारा लिखेंगे स्विच पोर्ट और जो हमने अपनी उसका जो मोड एक्सेस किया था, उसको हम क्या करेंगे, वीलैन 2 में डाल देंगे क्योंकि जो हमने वीलैन 2 बनाई है, वो हमने बीसीएस के नाम की बनाई है। तो जब जैसे ही एंटर करेंगे ना हम, तो वो पोर्ट उसके अंदर चली जाएगी। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हमने दोबारा जो है वो इनेबल मोड में आना है और यहाँ लिखना है कि शो वीलैन, हमें अपनी जो वीलैन है वो शो करवाए। तो आप देखोगे कि जो हमारी जो फास्ट ईथरनेट 0/1 की जो पोर्ट थी, जो ऊपर थी डिफ़ॉल्ट में, वो नीचे आ गई है अब। जो हमारा बीसीएस का जो वीलैन था ना, उसके अंदर आ गई है। तो हमने ये काम सक्सेसफुली कर लिया है। जो हमारा पास जो अली का पीसी था, उसकी जो हमने फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, वो बीसीएस जो वीलैन बनाया था, उसमें डाल दी है। अब ये जो है ना, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है कि हम 1 बाय 1 सारी पोर्ट्स को डालें। कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि हम सारी इकट्ठी जो है हमारे ग्रुप, जो बीसीएस ग्रुप है हमारा, उसकी सारी चारों के चारों पोर्ट्स को हम एक साथ जो है वो बीसीएस का जो वीलैन हमने बनाया था उसके अंदर डाल दें। तो उसके लिए एक डिफरेंट मेथड यूज़ होता है, रेंज मेथड। तो उस रेंज मेथड को कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ कि हम दोबारा पहले कॉन्फ़िग टी लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद हम लिखेंगे अपना इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस रेंज, ठीक है? इंटरफ़ेस रेंज लिखने के बाद हम लिखेंगे एफ़ए, यानी हमारी जो फ़ास्ट ईथरनेट पोर्ट है, हम 0/1 ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमें 0/3, 4 2, 3 और 4 डालनी है, क्योंकि ऑलरेडी 1 तो डाल चुके हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भई 0/2 स्पेस दोबारा फ़ास्ट ईथरनेट 0/2 स्पेस एक छोटा-सा अपना जो है वो आपका ये डैश डालेंगे, दोबारा फिर फ़ास्ट ईथरनेट लिखेंगे और कहाँ तक हमने डालनी है, 0/3 नहीं सॉरी 0/4, यानी 2, 3 और 4 तीनों पोर्ट्स हमारी जो हैं वो चली जाएँ, जो हमारा बीसीएस का वर्चुअल लैन है उसके अंदर। तो हमने हमने क्या कमांड दी, हमने दी इंटरफ़ेस रेंज फ़ास्ट ईथरनेट 0/2, क्योंकि 0/1 ऑलरेडी हम डाल चुके थे। अगर नहीं डाली होती तो हम यहाँ 0/1 लिखते। स्पेस फिर छोटा-सा एक डैश डालेंगे और दोबारा स्पेस देंगे, फिर दोबारा से फ़ास्ट ईथरनेट लिखेंगे, दोबारा स्पेस देंगे और 0/4 और उसके बाद हम एंटर दबा देंगे। अब हमने वही काम करना है जो हम पहले किया था, हमने स्विच पोर्ट लिख के उसके मोड को एक्सेस करेंगे और एंटर दबा देंगे। दोबारा लिखेंगे स्विच पोर्ट और एक्सेस किसमें डालनी है हमने? हमें डालनी है वीलैन जो हमने 2 बनाया था, उसमें डालनी है। तो अब ये जैसे ही हम इसको डालेंगे, कोई हमारा एरर नहीं आया और वो सक्सेसफुली उसके अंदर चली गई। अब हमें देखना है, तो देखने के लिए हम इन मोड से बाहर निकलेंगे। मोड से एकदम बाहर निकलने की कमांड है एंड। पहले हम एग्ज़िट लिख रहे थे, अगर आपने एकदम बाहर निकलना है ना, तो आप एंड दबाओगे तो वो एकदम आपके इनेबल मोड में आ जाएगा। तो यहाँ दोबारा लिखो आप शो वीलैन, कि हमने काम सक्सेसफुली किया भी है कि नहीं किया। शो वीलैन लिखने के बाद आप ये देखो कि हमारा जो बीसीएस की जो वीलैन 2 थी, उसके हम अंदर हमने फास्ट 0, 1, 2, 3 और 4 ये चारों ईथरनेट की पोर्ट्स हमने बीसीएस में डाल दी हैं। अब यही काम हमने एमसीएस के साथ करना है। अब हमने एक एमसीएस की वर्चुअल लैन बनानी है और जो बाकी दूसरी पोर्ट हैं 5 से लेके 8 तक, आप चेक भी कर सकते हो कि भई हमारी जो नोमान की है वो 05 की है, फैसल की जो है वो 06 की है पोर्ट और अबू बकर जो है वो 07 के साथ कनेक्टेड है और जो ज़ुल्करनैन हमारा वो 08 के साथ कनेक्टेड है। यानी 5 से लेके 8 तक की जो पोर्ट्स हैं हमारी, वो हमारी एक और वीलैन बनेगी एमसीएस के नाम से और उसके अंदर हम उनको सारा ऐड कर देंगे। तो सिंपल मेथड है। आप 1 बाय 1 ना करो, सारी एकदम कर लो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एक
वर्चुअल लैन 3 बनाओगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, कॉन्फ़िग टी लिखोगे। कॉन्फ़िग टी लिखने के बाद एक वीलैन बनाओगे जिसका नाम होगा 3, वीलैन 3, और पोर्ट नंबर होता है बेसिकली ये, और उसको नाम दे दोगे आप एमसीएस। ठीक हो गया? एमसीएस देने के बाद आप इस मोड से बाहर आ जाओ और आप देखो शो वीलैन करके कि आपकी ये वर्चुअल लैन बनी भी है कि नहीं बनी। तो आप ये देखो कि अब एक 3 नंबर पे एक एमसीएस की लैन बन गई है और वो एक्टिव हो चुकी है और उसके अंदर पोर्ट्स कोई ऐड नहीं हुई हुई है अभी। लास्ट लास्ट टाइम अभी ये पीछे मैंने क्या किया, अभी हमने बीसीएस की बनाई थी और उसमें चारों पोर्ट्स ऐड करवाई हैं। तो इसी तरह से हम एमसीएस की अब हमने बनाई है और इसमें हम सारी की सारी पोर्ट्स जो पीसीस की अटैच हैं 5 से लेके 8 तक अभी हमने देखा पीछे, तो वो सारी पोर्ट्स हम इस एमसीएस की जो हमारी व्हील वर्चुअल लैन है उसमें अटैच कर देंगे। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने किया था। सेकंड मेथड चूज़ करेंगे कि हमने सारी की सारी एकदम अलग-अलग भी डाल सकते हैं। तो अगर हमने सारी एक साथ डालनी है इस एमसीएस की जो ग्रुप में आपकी फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स, तो एकदम डाल लेते हैं। लेट्स से कि हम दोबारा वही काम करेंगे, कॉन्फ़िग टी लिख के एंटर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरफ़ेस, वही काम हमारी रेंज क्योंकि हमने एक साथ डालनी है। रेंज क्या था हमारा, फास्ट इथरनेट थी हमारी 0/5, 0/5 स्पेस डैश फिर स्पेस फिर दोबारा फास्ट इथरनेट और 0/8, क्योंकि 5 से लेके 8 तक की जितनी भी फास्ट इथरनेट की पोर्ट हैं हम चाहते हैं कि उनको एमसीएस के वीलैन में डाल दें। तो वही काम करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर, फिर दोबारा स्विच पोर्ट और एक्सेस वीलैन 3, जो 3 वीलैन था उसके अंदर उसको डाल दें। उसने डाल दिया है। अब इस दोनों मोड से बाहर आ जाएं, जो आपका इफ़ मोड है, रेंज मोड है। एकदम बाहर आना है तो एंड कर लें, वन बाय वन बाहर आना है तो एग्जिट कर लें, एकदम बाहर आना है तो एंड कर देंगे हम, तो वो आपका दोबारा इनेबल मोड में आ गया। अच्छा, तो अब क्या करो, आप शो वीलैन करके देखो, शो वीलैन करके देखोगे तो आपका जो ये एमसीएस की जो हमने एक वीलैन बनाई थी उसमें हमारी ये सारी की सारी पोर्ट्स एकदम जो हैं ऐड हो गई हैं। तो बस इतना सा काम था इसमें। हमने 2 वीलैन्स बनाई हैं, एक बीसीएस की बना दी, एक एमसीएस की बना दी, और जो पीसीज़ जो हैं वो बीसीएस में थे उनकी फास्ट इथरनेट पोर्ट को मालूम करके हमने बीसीएस में डाल दिया, और जो पीसीज़ जो हैं वो एमसीएस के थे उनकी फास्ट इथरनेट की पोर्ट को मालूम करके हमने एमसीएस में डाल दिया। तो हमारा क्या हुआ कि हमारे इस वीलैन में अब टोटल कितनी बन गई हैं? टोटल 3 बन गई हैं। एक तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है और 2 हमने बनाई हैं, एक बीसीएस की बनाई है और एक एमसीएस की बनाई है। तो बस ये काम हमने करना था इसमें। अब हम अपने पीसीज़ को देखेंगे ना, तो इन पीसीज़ को अब आप देखो। ये पीसीज़ आपस में तो विदिन अ ग्रुप तो कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट्स से मान लो कि हम अली के पीसी पे क्लिक सेलेक्ट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएँगे, पिंग करवाएँगे वही चीज़ जो हमने पहले करवाई थी। 192.168.1.8, यानी ये जो ये ज़ुल्करनैन का जो पीसी था, एमसीएस ग्रुप का, तो उस पे ये पिंग जो है वो देखो पिंग किया उसने, 32 बाइट का डाटा भेजा, लेकिन क्या हुआ, रिक्वेस्ट टाइम आउट, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। दोनों के जो कम्युनिकेशन के जो बैरियर हैं वो टूट गए हैं, बैरियर लग चुके हैं और वो उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, 4 दफ़ा भेजेगा और चारों दफ़ा जो है उसको सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमने, अब देखो ना उसकी एक मिसाल भी दे देता है कि पिंग स्टैटिक्स फॉर दिस पीसी, पैकेट उसने भेजा 4 दफ़ा, रिसीव कितना हुआ, कोई भी नहीं। लॉस्ट, चारों को चार लॉस्ट हो गए और लॉस रेट कितना आया, 100%, यानी कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ। ऊपर भी इस चीज़ को आप देखोगे तो जब हमने भेजा था, जब हमने वीलैंस क्रिएट नहीं किए थे, उस वक़्त उसने 4 पैकेट भेजे, चारों के चारों रिसीव हुए, लॉस कोई भी नहीं हुआ और 0% लॉस रेट आ गया। इसमें हमारा क्या था, 100% लॉस रेट आ गया था क्योंकि हमने वीलैंस क्रिएट कर दिए, दोनों की कम्युनिकेशन को बीच में से बैरियर लगा दिया। तो ये काम आप हर पीसी पे चेक कर सकते हो वन बाय वन, तो आपको हर पीसी पे यही जो है ना 100% लॉस रेट मिलेगा। तो सिंपल हमारी लैब कंप्लीट हो गई है। हम इस चीज़ को सिमुलेशन में भी देख सकते हैं जाके। लेट्स से कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम ज़रूरी नहीं है पिंग करें, हम बाय डिफ़ॉल्ट एक इस पैकेट पे हम जो हमारा जो ऊपर एक एनवेलप बना हुआ है, इस एनवेलप पे हम क्लिक करें और हम अली के पीसी पे क्लिक करके ज़ुल्करनैन के पीसी पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आप देखो फ़ेल्ड हो गया। अली के पीसी पे दोबारा क्लिक करके देखो ना, इस पैकेट को
अली जवाद को भेज रहा है, तो सक्सेसफुल आ रहा है। लेकिन अगर अली जो है आपका पैकेट फैसल को भेजेगा, तो उसका जो रेट है आपका, वो फ़ेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने एमसीएस और बीसीएस के ग्रुप में दरमियान बैरियर लगा दिया है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और इसी तरह से हमारी जो है वो वीलैन्स जो है वो कॉन्फ़िगर होती हैं, किसी भी स्विच के अंदर। तो अगर आपने ये चीज़ें देखनी है सिमुलेशन में, तो आप सिंपल आप क्या करो, सिमुलेशन अपना जो है मोड ऑन कर लो और उसमें मोड ऑन करने के बाद आप क्या करोगे, अली के पीसी पे जाओ। अली के पीसी पे जाने के बाद दोबारा पिंग करके देखो 192.168.1.8 और एंटर दबाओ। एंटर दबाने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ से प्ले का बटन दबाओगे तो देखो ना, पैकेट गया है स्विच पे। स्विच ने जज किया कि भेजा उसने ज़ुल्करनैन को था, लेकिन वापस आ गया, गया ही नहीं है, लॉस हो गया, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन हमने बीच में बैरियर लगा दिया है। अब इनकी जो एक रैंडम सी कॉपी ग्रुप ए के लोगों के पास तो जा रही है, लेकिन रिसीव उनको भी नहीं हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि एक बैरियर लग गया है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, तो पैकेट्स तो वहाँ तो बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं। रैंडम कॉपी इन दूसरे लोगों के पास जा रही है, लेकिन उनको भी रिसीव नहीं हो रही है। वो वापस अली के पास आ जाती है। तो सिंपल है ये, आप इसको सिमुलेशन में भी देख सकते हो कि रियल टाइम में किस तरह से काम कर रहा है वो। तो सिंपल लैब है यार, कोई इतना मसला नहीं है। हमने क्या किया बेसिकली, हमने ये किया कि एक हमने स्विच लिया, उनको हमने कुछ पीसीज़ के साथ अटैच कर दिया, उन पीसीज़ में हमने 2 ग्रुप्स बना दिए। हम ये चाहते थे कि उन दोनों ग्रुप्स में कम्युनिकेशन ना हो, तो हमने उस स्विच के अंदर वीलैन्स कॉन्फ़िगर कर दी। तो जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान बैरियर बैरियर लग गया और वो दोनों ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब आपस में कर सकते हैं, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी उनकी। तो ये आपकी लैब थी। चलिए आपको ना इस हवाले से एक टास्क दिया जाता है। टास्क ये है कि आपने यही लैब दोबारा परफ़ॉर्म करनी है, लेकिन आपने 2 ग्रुप्स बनाने हैं और आप इस दफ़ा क्या करो कि आप 2 के बजाय 3 ग्रुप्स बनाओ और उन तीनों ग्रुप्स में आप 12-12 पीसी ले लो या 8-8 पीसी ले लो या 4-4 ले लो। तो कोशिश करो कि ज़्यादा पीसीज़ लो। तो उन तीनों ग्रुप्स में आप क्या करोगे, 3 जो है वो वीलैन्स बनाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीसीएस बनाया, एमसीएस बनाया, आप तीसरा ग्रुप बनाओ पीएचडी ग्रुप। उस पीएचडी ग्रुप में भी आप 4 या 8 पीसी ले लो और उसमें आप मुझे करके बताओ कि 3 ग्रुप अगर होंगे तो किस तरह से जो है सारी चीज़ें जो है होंगी, और फिर उसकी जो फ़ाइल है वो मुझसे शेयर कर लेना मेरे जो ईमेल एड्रेस पे। तो मैं आपको बस जैसे एक प्रैक्टिस है तो आइडिया हो जाएगा। तो आप बेसिकली 4 पीसी के साथ ही कर लो, लेकिन करना क्या है कि आपने 3 ग्रुप्स बनाने हैं। आप एक बीसीएस का बनाया है, एक एमसीएस का बनाया है, तो आप तीसरा पीएचडी का बना लो। तो ये आपका टास्क है। तो इसी के साथ हमारी आज की लैब कंप्लीट होती है और टास्क कंप्लीट करके मुझे ईमेल कर देना, तो फिर मैं वहाँ चेक कर लूँगा।